जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2017 में ये ब्रिज टूटा था। 5 साल तक इस ब्रिज में कोई काम नहीं हो पाया। 5 साल के बाद लगभग अभी अगर काम स्टार्ट हुआ भी है, काम बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है। तो आए दिन कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको हादसे होते रहते हैं। दूसरा पुल जो है उसकी हालत भी आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा जर्जर हो चुका है। 7 साल लगभग होने के बाद भी अब तक ब्रिज का काम कंप्लीट नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं से काम लेट तो स्टार्ट हुआ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, इस वक्त मैं खड़ा हूँ दिघी पुल के पास, जो कि आपको बायसी से चरैया के बीच पड़ता है। खाड़ी पुल के बाद अगर एक बहुत बड़ा मुद्दा है तो एक दिघी पुल भी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2017 में ये ब्रिज टूटा था, लेकिन लगभग 5 साल तक इस ब्रिज में कोई काम नहीं हो पाया। और 5 साल के बाद लगभग अभी अगर काम स्टार्ट हुआ भी है तो काम बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है। तो इसको लेकर कई सारे लोगों में नाराज़गी भी है, और नाराज़गी होने का रीज़न भी बहुत बड़ा ये है कि आए दिन कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको हादसे होते रहते हैं। कभी किसी का एक्सीडेंट होता है, कहीं न जाने कितने सारे लोगों के घर भी उजड़ चुके हैं अब तक। किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना बाप खोया। कई तरह के हादसे अब तक हुए। लेकिन अब रही बात कि सिर्फ हवा में बात करने से कुछ भी नहीं होता। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्राउंड ज़ीरो पर, और हमारे साथ जो मौजूद हैं प्रोजेक्ट मैनेजर यहाँ के, उनसे मैं बातचीत के ज़रिए जानने की कोशिश करूँगा कि क्या कुछ एनएचआई की मजबूरी रही कि काम इतना लेट स्टार्ट हुआ, और काम अगर स्टार्ट हुआ भी है तो इतना ज़्यादा की टाइम क्यों लग रहा है। क्योंकि दूसरा पुल जो है उसकी हालत भी आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा जर्जर हो चुका है। वो कब तक चलेगा, कैसे क्या होगा, हम ज़रा सर से बात करते हैं। तो सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। तो सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम सर सौरभ कुमार प्रभाकर हुआ। अच्छा, कहाँ से बिलोंग करते हैं सर आप? सर हम मुजफ्फरपुर से बिलोंग करते हैं। अच्छा, मुजफ्फरपुर से सर बिलोंग करते हैं। तो सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर 2017 के बाद, क्योंकि ये NH-31 है, ये डेली बेसिस पे न जाने कितनी गाड़ियां यहाँ से गुजरती है, तो जाहिर सी बात है कि NHI को यहाँ पे बहुत जल्दी इस काम को करा देना चाहिए था। तो क्या कुछ मजबूरी रही NHI की या लापरवाही रही कि एक प्रोजेक्ट इतना लेट स्टार्ट हुआ? एक्चुअली एनएचआई की तरफ से तो मैं ऑथराइज पर्सन नहीं हूँ, लेकिन ये वर्क जब मुझे अवार्ड हुआ था तब 2022 के दिसंबर में अवार्ड हुआ था मुझे, लास्ट में। उसके बाद जब हम यहाँ वर्क स्टार्ट किए तो एक इशू आ रहा था, क्योंकि ये सिंगल कनेक्टिविटी है नॉर्थ ईस्ट के साथ NH-31 के द्वारा। तो जब हम यहाँ काम कर रहे थे तो डीप एक्सकवेशन करना था, जिसके वजह से बगल का रोड अफेक्ट हो रहा था, जिसके लिए कुछ एडिशनल प्रोविजन दिया गया, जिसमें कुछ टाइम लगे। वो मटेरियल हम लोग बाहर से इंपोर्ट करके मंगवाए थे, सीट पाइल वगैरह, वो लोकल जगह पे मिलता नहीं है। तो उसे लाने के बाद लमसम इंस्टॉलेशन करते करते 2023 मार्च अप्रैल आ गया। उसके बाद हमारा वर्क स्टार्ट शुरू हुआ है। यहाँ पे एक्चुअली लो लैंड होने की वजह से और मानसून जल्दी आने की वजह से जो है वर्क जो है पानी नीचे आ जाने की वजह से फाउंडेशन का काम कंप्लीट नहीं हो पाया। फिर हम लोग 23 में अक्टूबर नवंबर के बाद दोबारा वर्क स्टार्ट किए। वहाँ से अप्रैल तक हम लोग कंटिन्यू काम किए। अप्रैल तक हम लोग सुपर स्ट्रक्चर के मतलब गडर वगैरह कास्टिंग हो चुका है, जो कि आप देख सकते हैं साइड पर है। फाउंडेशन सब स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट है। जब लॉन्चिंग का समय आया तो यहाँ पे लोकल एक लेबर प्रॉब्लम था। ईद का समय आ गया, उसका ईद की वजह से बहुत सारे लेबर घर चले जाते हैं, और उसी समय बरसात और पानी आ गया, जिसके वजह से पॉन्ड भर गया। एक्चुअली नदी है नहीं जिसका पानी हम डाइवर्ट कर सकते हैं, पॉन्ड है। पॉन्ड का पानी को डाइवर्ट कर नहीं सकते, अगर बगल के एग्रीकल्चर को नुकसान होगा, तो जिसके वजह से इसमें लॉन्चिंग में परेशानी आ रही है। सारा कुछ कंप्लीट है, और जैसे ही मानसून खत्म होता है हम लोग इसको लॉन्च करके इमीडिएटली छत गडर करके इस सीजन में प्रोजेक्ट को क्लोज कर देंगे। तो सर, अप्रोक्स हम अगर मान लें तो इस ब्रिज को स्टार्ट होने में सर कितना टाइम लग जाएगा? फरवरी में हम हैंड ओवर कर देंगे। फरवरी में हैंड ओवर कर देंगे, यानी कि आपको 2 से 4 में 4 से 5 महीने अप्रोक्स करना है। उसके बाद गडर बना हुआ आपके सामने डालेंगे। तो कहीं ना कहीं से रेनी सीजन भी बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ पे इस ब्रिज के लिए, क्योंकि पानी बहता हुआ है नहीं कि आप उसको डाइवर्ट करके निकाल के आप ब्रिज पे काम कर रहे हैं। तो इस ब्रिज पे आप काम कर रहे हैं सर, तो इट मीन्स आपको एक जगह पे काम करने के लिए पूरा का पूरा पानी आपको बाहर भी निकालना पड़ता होगा पंप सेट के किसी चीज के जरिए। जब काम दोबारा स्टार्ट किया जाएगा तो कुछ मीटर पानी डाउन करने के लिए फिर से मुझे डिवाटरिंग करके अगल बगल में जो लोकेशन जहाँ पे जगह मिलेगा वहाँ हम लोग इसको डिवाटरिंग करेंगे। तो सर, एक चीज़ मुझे और बताइए कि जैसे कि ये ब्रिज आपको है, क्योंकि कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट तो है नहीं जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, NHI के हिसाब से बहुत ही छोटा प्रोजेक्ट है। तो क्या ऐसा भी कुछ रीज़न रहा कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो है इसको मतलब हैंड ओवर नहीं ली? क्योंकि जाहिर सी बात है, कोई भी कंपनी चाहती है कि काम मुझे आसानी से मिल जाए। अब ये जहाँ तक मामला आप कह रहे हैं कि ये पॉन्ड एक तरह का, यहाँ पानी आपको जमा हुआ रहता है, यहाँ जाहिर सी बात है आपको काम करने में प्रॉब्लम होती होगी। तो सर, क्या कोई कंपनी यहाँ से, क्योंकि हमने देखा था कुछ दिनों पहले यहाँ पे घर बने थे, लेकिन
फिर वो टूट फूट के चले गए फिर वो। तो क्या कोई कंपनी यहाँ से मतलब आके वापस भी गई या आप ही थे कि काम स्टार्ट करके चले गए? ये काम मुझे उससे पहले भी अवार्ड हमारी कंपनी को ही हुआ था, अच्छा जी। लेकिन कुछ डिजाइन इशू होने के वजह से ये टेंडर कैंसिल हो गया। एक्चुअली डिजाइन जो IIT गुवाहाटी की थी उसमें कुछ दिक्कत आ गई थी, जिसके वजह से रीडिजाइन किया गया, जिसमें काफ़ी समय लग गया और फिर दोबारा जो रीडिजाइन हुआ उस पर ब्रिज को बनाया जा रहा है, जिसके बाद दोबारा इसे टेंडर किया गया था, दोबारा फिर हमें ये अवार्ड हुआ। अच्छा, यानी इससे पहले भी आप ही की कंपनी थी पर इसको रीडिजाइन करके फिर से आपको इस प्रोजेक्ट को सौंपा गया। तो दोस्तों देखिए ये थी यहाँ तक की बात, क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न क्या है, क्योंकि मुझे मेरा यहाँ आने का खास मकसद ये था, सर से बात करने का मकसद ये था, क्योंकि लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है इस चीज़ को लेकर कि 2017 के बाद, और वाकई 2017 के बाद आप अगर देखेंगे अभी 2024 आपको खत्म होने को है, तो 7 साल लगभग होने के बाद भी अब तक ब्रिज का काम कंप्लीट नहीं हुआ, तो लोगों में कहीं ज़्यादा नाराज़गी भी है और होना भी चाहिए। लेकिन हमें जानना ज़रूरी था कि आखिर क्या कुछ रीज़न रहा कि NHAI ने जो है आपको इस काम को इतना ज़्यादा डिले किया। सर एक चीज़ हमें और बताइए, कहीं ना कहीं से काम लेट तो स्टार्ट हुआ, तो आखिर उसका लेट स्टार्ट होने का रीज़न क्या रहा सर सबसे बड़ा? मतलब कोई कंपनी प्रोजेक्ट लेना नहीं चाह रही थी या NHAI को ये काम समझ में नहीं आ रहा था, कि क्या कुछ रीज़न रहा होगा सर इसमें? टेंडर कई बार किया गया है, एक्चुअली कंप्लीटेड नहीं है क्योंकि प्रोजेक्ट काफ़ी छोटा था और इसमें प्रोजेक्ट का बड़ा प्रोजेक्ट के लिए बड़े रिसोर्स होते हैं, छोटे प्रोजेक्ट के लिए ज़्यादा रिसोर्स यूज़ नहीं कर सकते, बट इसमें छोटे प्रोजेक्ट होने के बाद रिसोर्स बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड था, जिसके वजह से मुझे लगता है कि बाहर की कंपनी जो है प्रीफर नहीं कर रही थी इस काम को। हम लोग लोकल थे, इसके लिए हम लोग इसमें पार्टिसिपेट किए। परेशानी हमारे साथ भी, बाहर की कंपनी होती तो हो सकता है अभी तक भाग गया होता, काम भी नहीं करता। हम लोग अभी भी टिके हुए काम कर रहे हैं, करके आपको फरवरी में मतलब सर देखिए दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि प्रोजेक्ट छोटा है लेकिन इस काम को करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए उसके लिए एक्सपेंस भी तो आता है, तो उस एक्सपेंस को कंपनी को अगर पैसे अगर ना मिले तो कंपनी काम कैसे करेगी? तो सर का जैसा कहना है कि रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन NHAI को लग नहीं रहा कितने रिसोर्सेज यहाँ पे जरूरत पड़ेगी अगले को, जिसकी वजह से टेंडर बहुत कम अमाउंट में दिया गया होगा। तो खैर मुझे बताना यही था आपको कि फरवरी में आपको, जैसा सर ने कहा, सर ने वादा किया कि फरवरी में आपको ये वाला इस ब्रिज का काम जो है आपको कंप्लीट हो जाएगा। सर इस ब्रिज के कंप्लीट होने के बाद जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ वो वाला ब्रिज भी आपका अच्छा खासा जर्जर हो चुका है, तो क्या उस ब्रिज में भी काम होगा या फिर आपका टेंडर यहीं तक कंप्लीट है? नहीं, मेरा टेंडर यहीं तक है, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जैसे NHAI रेगुलर अपना टेंडर निकालती रहती है मेंटेनेंस के लिए, रेक्टिफिकेशन के लिए, तो वो कंटिन्यू प्रोसेस है जो चलता रहता है वो NHAI की तरफ से, उसमें हमारी कंपनी का कोई रोल नहीं है। फिर टेंडर निकलेगा, पार्टिसिपेट हम करेंगे, मिलेगा तो हम भी कर सकते हैं, या कोई अदर बीडर कॉम्पिटिटर जो भी होगा मेरा वो काम करेगा, वो मेंटेनेंस रहेगा। यानी कि वो उसमें वो फिक्स्ड नहीं है, आपका ऐसे ब्रिज का टेंडर है, रेगुलर मेंटेनेंस में काम कराती है, उसको मेंटेन करेगी। हाँ जाहिर सी बात है, मेंटेन तो करेगी। लेकिन देखिए सर, एक तो बहुत बड़ा फैक्टर रहा कि काम बहुत ज़्यादा लेट हुआ, पर हम उम्मीद करते हैं जैसा सर ने कहा कि फरवरी तक काम स्टार्ट हो जाएगा। मैं अब आपसे मिलूंगा किसी अगले वीडियो में। मुझे आपको ये बातें बतानी थी जो अंदर की चीज़ें हैं, क्योंकि हम ऊपर ही ऊपर कितना भी ज़्यादा बोल रहे हैं, जब तक ग्राउंड जीरो पे आके हम बात नहीं करेंगे हमें चीज़ें समझ में नहीं आएगी। क्योंकि मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था, मैं खुद से भी नाराज़ था बहुत ज़्यादा कि आखिर काम इतना ज़्यादा लेट स्टार्ट हुआ क्यों। लेकिन सर कुछ ज़्यादा खुलकर बात नहीं कर सकते क्योंकि सर सिर्फ एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर यहाँ पे वर्क कर रहे हैं और NHAI पर वो कोई टिप्पणी करना भी नहीं चाहेंगे और करना भी नहीं चाहिए उनको। तो हम उम्मीद करते हैं NHAI से कि आगे कभी भी इसी तरह का जो है कोई किसी भी काम में डीले ना करे, हर काम को वक्त पे वो कर दिया करें, क्योंकि उनके इस डीले की वजह से न जाने कितने सारे लोगों के घर उजड़ गए। NHAI को इस बारे में कुछ ज़रा सा भी एहसास तक भी नहीं होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस काम के बाद अगर आगे कहीं भी अगर कोई काम आता है तो NHAI इस पर पहल करे और उस काम को जल्दी से जल्दी करे। तो दोस्तों हमें इजाज़त दीजिए, फिर आपसे किसी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा।